नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि जो रैंक आईक्यू रैंक मित्रा पे डाटा अपलोड किया गया है उस पर 65 प्लस कैंडिडेट के मार्क्स दिखा रहे हैं। मतलब कि जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स सीसीएए वाले कैंडिडेट के दिखा रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा देखकर कैंडिडेट घबरा रहे हैं। बट एक्चुअल में जो रेलवे का नियम है वो ये कहता है कि जिसने भी सिर्फ रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस करी हुई है उसी को एक्ट अप्रेंटिस वाला कैंडिडेट माना जाएगा और वही इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी छात्र परेशान हैं उनको रिलैक्स फील करवाऊंगा। साथ ही जितने भी रेलवे के नियम है और जिस तरह से इनका सिलेक्शन होता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जब रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे गए थे और जब फॉर्म का डाटा आया था तो उसमें 1,30,000 के समथिंग एक्ट अप्रेंटिस वाले फॉर्म बताए गए थे। बट एक्चुअल में जो रेलवे से अप्रेंटिस करे हुए कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 50,000 के समथिंग ही होंगे, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे उसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों से अप्रेंटिस किए हुए छात्र भी थे और कुछ अन्य सरकारी जो संस्थाएं हैं उनसे किए हुए थे, जैसे कि BHEL, ONGC एंड IOCL, HAL एंड DRDO, SAIL, NTPC और इसरो जैसी कंपनियां भी अप्रेंटिस करवाती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट ने भी वहां पे ऐस कर दिया था, जिससे कि जो फॉर्म का डाटा है उसकी संख्या बढ़ गई थी। इसके बाद जब ये फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम दे ही देते हैं, एग्जाम इनका हो जाता है और जब इनकी आंसर की आती है तो फिर जो रैंक आईक्यू हो गया, रैंक मित्रा हो गया, ये वेबसाइट जो हैं ये सभी कैंडिडेट की आंसर की अपलोड होने के बाद जो डाटा कलेक्ट करती हैं उसमें सिर्फ ये पूछती हैं कि क्या आप CCAA वाले कैंडिडेट हैं या फिर नहीं हैं। अगर हैं तो उसमें एस हो जाता है, अगर नहीं है तो उसमें नो हो जाता है। इसके अलावा जो ये वेबसाइट है ये नहीं पूछती हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का है या फिर किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा आपने अप्रेंटिस की है। इस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। तो वो जो रैंक आईक्यू रैंक मित्रा पे डाटा जाता है उनको सिर्फ ऐसे ही कह के वो कह देते हैं कि हाँ ये CCAA वाला कैंडिडेट हो गया है। बट एक्चुअल में क्या है कि जो वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको तो ये भी नहीं पता है कि उसने कोई सा भी अपना सर्टिफिकेट लगाया है भी या फिर नहीं। कोई नॉर्मल कैंडिडेट भी अगर उस पर अपना डाटा अपलोड कर रहा है तो उस पर अगर उसने एस कर दिया तो नॉर्मल ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को भी उसमें NAC सर्टिफिकेट के द्वारा CCAA वाले कैंडिडेट के डाटा में उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसी वजह से जो रैंक आईक्यू और जो रैंक मित्रा का डाटा हमको मिला है उसमें 65 से ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस लग रहे हैं। जो भी हमको अभी तक डाटा मिला है उसके हिसाब से जितनी वैकेंसी हैं उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट 65 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए हैं। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट को ये डर लग रहा है कि हमारी कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाएगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि तो फिर एक्चुअल में जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हुए छात्र हैं वो कितने हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। तो मैक्सिमम 50,000 कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस वाले होंगे जो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत पहले एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं और उनको पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को 30 से 40 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल होता है। बाकी जिन्होंने रिसेंटली 2-3-4 साल के अंदर अप्रेंटिस करी हुई है वो पढ़ाई में थोड़े अच्छे हैं तो वो उनके जो मार्क्स हैं वो 50 प्लस आने के भी चांसेस बन सकते हैं। अगली चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक और चीज़ चल रही होगी कि अगर ये फर्जी कैंडिडेट हैं तो फिर जब लिस्ट बनेगी तो इनका तो नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इनके नंबर तो अच्छे आए हैं, बिल्कुल इनका नाम पहली लिस्ट में आएगा। लेकिन जब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा तो रेलवे बहुत स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, उसमें अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट भी चेक करती है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है या फिर जो डॉक्यूमेंट वो दिखाते हैं उससे अगर वो एलिजिबल नहीं होता है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसको ना तो एक्ट अप्रेंटिस वाली सीट दी जाती है ना ही किसी ओपन कैटेगरी वाली सीट दे दी जाती है। इसके बाद सेकंड डी भी निकाली जाती है, थर्ड डी भी निकाली जाती है और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक कि एक्ट अप्रेंटिस वाली जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी भरी ना जाएं और जिससे कि किसी भी एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को कोई भी नुकसान ना हो जो कि उसके लिए योग्य रहेगा। अब बात करते हैं कि इनका जो सिलेक्शन है वो कैसे होता है। तो जैसे आपको जब अप्रेंटिस करके आप आते हैं तो उसमें NAC सर्टिफिकेट जो दिया जाता है उसमें आपको जितनी % से NAC सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका 1/3 मार्क्स आपका इसी के लिए जोड़ा जाता है।
बाकी जो स्कोर आपने CBT में स्कोर किया है, मान लीजिए कि आपने 60 स्कोर अगर CBT एग्जाम में किया है तो इसका 2/3 यानी कि 40 नंबर ये जुड़ेंगे। अगर आपको 90% NAC सर्टिफिकेट में है तो 30 नंबर वो जुड़ जाएंगे, तो 40 और 30 मिलकर आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे और इस तरह से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। बाकी ये उदाहरण था, इसको रियलिटी ना समझ लें। तो आपकी जितनी भी कट ऑफ जाएगी वो 2/3 आपके CBT का और 1/3 आपके NAC सर्टिफिकेट को मिलाकर जाएगी। अब बात करते हैं कि फिर एक्ट अप्रेंटिस वालों की कट ऑफ जाएगी कितनी और कैसे जाएगी। तो देखो, जब इनका DB कराया जाएगा, हो सकता है कि पहली बार में इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि उनके पास जो डाटा है उनको नहीं पता कि ये रियल कैंडिडेट है या फिर नहीं है। जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तभी इनको पता चलेगा। तो फर्स्ट DB में हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जब जितने भी फर्जी उसमें कैंडिडेट पाए जाएंगे तो वो सारे कैंडिडेट को बाहर फेंक दिया जाएगा और जिसके बाद सेकंड DB निकाली जाएगी, ऐसे ही थर्ड DB निकाली जाएगी। और जब तक उनको रियल कैंडिडेट नहीं मिल जाएंगे जो कि इसके लिए योग्य रहेंगे, तब तक वो DB निकालते जाएंगे और सही कैंडिडेट के लिए इसमें सिलेक्शन मिलेगा। और इसकी जो कट ऑफ है वो आपके CBT मार्क्स की अगर बताऊं तो 50 से 60 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2/3 आपके CBT स्कोर और 1/3 आपके NAC का स्कोर जुड़कर कट ऑफ बनाई जाती है। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट परेशान ना हो जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपके लगभग 60 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हैं। बाकी 55 वाले 50 वाले को भी सिलेक्शन मिल सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं जिन्होंने सच में रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है और इसमें फॉर्म भरा है, और अगर उनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्कोर है वो CBT का 2/3 और NAC सर्टिफिकेट का जब 1/3 जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक 70 के पार चला जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अलावा आप सबको तो ये पता ही होगा कि जो ग्रुप D में PET होती है इसमें इनको छूट मिल जाती है, इनको रनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो आप सभी के लिए इसमें भी छूट मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और जितने भी CCAA वाले एक्चुअल कैंडिडेट हैं जो परेशान चल रहे थे, अब उनकी परेशानी दूर हो गई होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अगर मन में आपके कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेझिझक अपने सवाल जरूर लिखना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।